दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। लेबनान में इस वक्त बहुत ही बड़ी तबाही आ चुकी है, एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है और यह आपदा कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी इजराइल की तरफ से आया है। इसमें पहले तो पेजर्स के जरिए निशाना बनाया गया, अब पेजर्स ब्लास्ट के बाद अब लेबनान के भीतर अलग अलग तरह के ब्लास्ट सुनने में आ रहे हैं। रेडियो ब्लास्ट कर जा रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन मोबाइल फोन भी लगातार धमाका हो रहा है इनमें। और आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई लेबनान में नहीं बनते हैं, ये तमाम पश्चिमी देशों से आते हैं। और तमाम पश्चिमी देशों के हालात आपको बखूबी मालूम है कि वो किस तरीके से अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं और अमेरिका कैसे इनको दुलार प्यार करता है। इजराइल किस हद तक अमेरिका की आंखों का तारा है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये जंग काफी बड़ा हो रहा है और इसके साथ ही एक ये भी संदेश जा रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अगर उनका इस्तेमाल लेबनान के भीतर किया जाता है तो उसमें धमाके होंगे और धमाके हो रहे हैं। अभी शाम की खबर आती है कि लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें वॉकी टॉकी भी शामिल है, रेडियो शामिल है, लैपटॉप, कंप्यूटर और यहां तक कि जो मोबाइल फोन लोग यूज कर रहे हैं, उन जगहों पे धमाके होने शुरू हो रहे हैं। 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 450 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटेट कराया जा रहा है। चारों तरफ सायरन की गूंज है, मेडिकल एम्बुलेंस की गूंज है। लेकिन ऐसे में यह भी सवाल होता है कि आखिर ये जंग का दायरा किधर जा रहा है, ये जंग आखिर होना कैसा था और किस तरह से हो रहा है। ये जंग मिसाइलों का जंग था, तोप का जंग था, गोली बारूद का जंग था। लेकिन अब तो मोबाइल, टेलीफोन, डिवाइस, पेजर जैसा गुजरे हुए जमाने के डिवाइस में अगर बम प्लांट करके धमाके किए जाते हैं तो इस दुनिया में कौन कहां महफूज रहेगा और कैसे इन पर यकीन करेगा अमेरिका और इजराइल और इनसे संबंधित देशों के जरिए जो लाए जाने वाले सामान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, किसको यकीन होगा कि वो डिवाइस महफूज हैं। अब तो लेने में भी लोग डरेंगे। लेकिन लेबनान के हालात बता रहे हैं कि हालात बिल्कुल बदल चुका है। हिजबुल्लाह को भीतर से तोड़ने के लिए ये काफी लंबे वक्त से प्लानिंग चल रही होगी और शायद इसको अंजाम भी दिया जाने लगा है। श्री लेबनान और राजधानी बैरूत के इलाकों में भी बहुत से धमाकों को रिपोर्ट किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे लेबनान में किस तरीके से छोटे छोटे डिवाइस के जरिए एक तरह का बम प्लांट कर दिया गया है। लोग अपनी जेब में, अपने कमर पर बांध कर चल रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि जो मोबाइल फोन उनके हाथ में है ये कब ब्लास्ट करने वाला है। उन्हें मालूम नहीं है कि जो पेजर्स उन्होंने अपने कमर में लगाए हुए हैं वो पेजर्स कब ब्लास्ट कर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका आप देख चुके हैं कि किस तरीके से मंगल के रोज इतने बड़े पैमाने पर पेजर्स ब्लास्ट किए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके के जनाजे को ले जाया जा रहा था, उस जनाजे में जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल हो रहा था उस वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कर गया। शुरुआत में यही बात आई कि वॉकी टॉकी में ब्लास्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी कि साहब सिर्फ वॉकी टॉकी या पेजर्स ही धमाके के जरिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि धमाका लैपटॉप में भी हो रहा है, कंप्यूटर में भी हो रहा है और मोबाइल फोन में भी हो रहा है। वहीं एक्सियोस का दावा है कि इजराइल के पास इस धमाके को करने के लिए वक्त कम था, यानी वो किसी और मौके पर इस धमाके को अंजाम देना चाहता था जो पेजर्स में हुए थे, लेकिन वक्त कम था, इसलिए इजराइल ने जल्दी से ही वो धमाका शुरू कर दिया, वक्त से पहले ही धमाका शुरू कर दिया। बाकायदा एक्सियोस के हवाले से बताया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सीनियर मंत्रिमंडल में, जिसमें आईडीएफ के चीफ और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर हिजबुल्लाह को पता लगने से पहले पेजर में ब्लास्ट का प्लान किया। यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल को इस बात का टेंशन हो गया था कि कहीं उसके प्लान की भनक पहले ही ना हो जाए और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के पास इस तरह की खुफिया जानकारी पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह से पहले ही जल्दी से ब्लास्ट कर दिया गया ताकि पोल खुलने से पहले वो अपने मंसूबे में थोड़ा सा कामयाब हो जाएं। वरना सोचिए इनका मंसूबा कोई और भी बड़ा वक्त हो सकता है जब ये धमाका करने चाह रहे हों। माना जा रहा है कि इजराइल की चिंता ऑल मॉनिटर की एक रिपोर्ट आने की वजह से बढ़ गई थी, जिसमें बताया गया था कि हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने पेजर्स को लेकर के शक जाहिर किया, शक का इजहार किया। उनको खदशा था कि इस पेजर्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी हो सकती है। और ये पेजर्स आए थे ताइवान से, और ताइवान ने की जो कंपनियों ने बना करके, जिस कंपनी ने दिया था, उसने तो साफ साफ इनकार किया कि नहीं, उसने बनाया ही नहीं। अब गौर करने वाली बात यह है कि ताइवान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे करीबी देशों के तौर पर देखा जाए तो, और वहां से आने वाले डिवाइस इस वक्त लेबनान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। 5000 डिवाइस मंगाए गए थे, जिसमें से 3000 में ब्लास्ट हो गया, लेकिन बाकी जो अभी पेजर्स बचे हुए हैं उनमें कहां कहां तक होगा। 3 ग्राम उसमें विस्फोटक लगाने की खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
लेकिन जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट, गजा और पूरे के पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। वहीं नेतन्याहू उत्तर में अपनी जंग को अब नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तरी इजराइल से लौट चुके लोगों को वापस वहां लाकर के बसाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग आ जाएं और वो लेबनान के साथ बड़े पैमाने पर जंग लड़ने की शुरुआत करना चाहते हैं। और इसके लिए कई तरह के प्लान्स और खबरें भी आ चुकी हैं जिसके तहत जल्द से जल्द लेबनान के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू किया जा सकता है। अब आप गौर करिए कि जंग शुरू करने से पहले लेबनान के भीतर इमरजेंसी जैसे हालात ला दिए गए हैं। चारों तरफ आपको एम्बुलेंस और मरीज नजर आ रहे हैं और बिना किसी बैलिस्टिक मिसाइल, बिना किसी एयर स्ट्राइक के जरिए ही इतने बड़े पैमाने पर चारों तरफ सड़कों पर लाशें आपको नजर आ रही हैं और लोग यहां वहां अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। तो आप इसका अगला नजारा क्या देख सकते हैं? बिना हमला किए ही अगर यह हाल है तो फिर जब ये एयर स्ट्राइक करेंगे, जब ये जमीनी ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो फिर लेबनान के भीतर का नजारा कैसा होगा? ये बहुत ही चौंकाने वाला और बड़ी बात है कि अब लेबनान में घुस करके इजराइल हमला करने जा रहा है। हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना ट्रैप बिछा रखा हो कि जब लेबनान में भीतर इजराइल दाखिल होगा तो कहीं उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना ना कर सके। हो सकता है कि लेबनान इजरायली सोल्जर्स का, इजराइल का कब्रगाह बन जाए। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक खबर आई है, इजराइल के लिए बड़ी बुरी खबर आई है, वो भी जर्मनी से। जर्मनी जो जंग के लड़ने के जो सामान भेजा कर रहा था, जो हथियार भेज रहा था, उसको फिलहाल उसको इन्हें सस्पेंड कर दिया। जर्मनी ने हथियार देने पर सस्पेंड कर दिया है। कहा जा रहा है कि कुछ कानूनी मामला पेश आ गए हैं जिसकी वजह से जर्मनी को ऐसा करना पड़ा। वहीं गाजा के भीतर से इजराइल को एक और झटका लगा है। उसके 4 सैनिकों की मौत हो गई है। वो एक ऐसी इमारत में दाखिल हो गए जहां पहले से ही बम प्लांट थे और वहां घुसने के बाद उनकी मौत हो गई। बड़ा धमाका हुआ और फिर मौत हो गई। कई सैनिक भी घायल हैं। लेकिन इस वाली जो वारदात हुई है इसमें एक IDF का अधिकारी भी शामिल था और बाकी कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर 4 लोग मारे गए हैं गाजा में, साउथ गाजा में कदम रखने के बाद। बहरहाल इस तरह की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो ताज़ा ये मामला आया है कि राजधानी बैरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें धमाके हो रहे हैं। ये धमाके बहुत बड़े मसले पैदा कर सकते हैं। क्या पता हाथ में पहनने जाने वाली कलाई घड़ी में भी बम हो सकता है। क्या पता मोबाइल फोन के अलग डिवाइस में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है। क्या मालूम कि LED में भी बम प्लांट किया गया हो। क्या मालूम कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट किए गए हों। अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत नजर आ रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।